नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन वहां पर बन रहा है और साथ ही मिड कैप शेयरों पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट शामिल होंगे जो कि आपको देंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन सबसे पहले बाजार पर नजर डालें तो आज शानदार मजबूती तो चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। इस वक्त मार्केट में निफ्टी अब करीब 300 अंक ऊपर आ चुका है। 25,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है निफ्टी। सेंसेक्स भी रिकॉर्ड लेवल्स के पास और धीरे धीरे बैंक निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास बढ़ रहा है। 53,600 के बेहद करीब इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो एक नए शिखर पर बाजार है इस वक्त। निफ्टी की बात करें तो 50 में से 45 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सपोर्ट आज मिल रहा है मेटल स्टॉक्स से, ऑटो स्टॉक्स में बेहतरीन तेजी, आईटी और बैंकिंग में भी आज वहां से भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफी शानदार तेजी। तो हम देख रहे हैं चौतरफा खरीदारी का माहौल है इस वक्त। मार्केट ब्रेड भी पॉजिटिव, 1685 स्टॉक्स ऐसे हैं एनएससी में जो कि हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो एमएनएम है आज ऊपर 5%। आइशर में तेजी है, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी यहां पर करीब 2 से 3% की तेजी और एमएनएम है इस वक्त का टॉप गेनर। 5% की मजबूती के साथ एमएनएम इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो निफ्टी के सभी स्टॉक्स लगभग अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहे हैं। हल्की कमजोरी दिखाई दे रही है टीसीएस में, एनटीपीसी, सिप्ला, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस में बहुत ही हल्की कमजोरी है। लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में ऐसे में कहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है ये भी एक बार देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर 3 विंडो के जरिए हम आपको वो स्टॉक्स बताएंगे जहां पर कि आज बेहतरीन एक्शन है। आईआईएफएल फाइनेंस है आज ऊपर, 9% की दमदार तेजी। आरबीआई से राहत मिल चुकी है कंपनी को। आरबीआई ने गोल्ड लोन, बिजनेस लोन से पाबंदी हटा चुकी है। गोल्ड लोन में काफी ज्यादा एक्सपोजर भी था आईआईएफएल का, तो काफी पॉजिटिव खबर यहाँ पर कंपनी के लिए। इस वजह से हम देख रहे हैं सुबह से ही स्टॉक ऊपर। हुडको में भी शानदार तेजी, कर्ज देने की क्षमता बढ़ने से शेयर में तेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीमा 1 लाख करोड़ अब हो चुकी है। और इसके अलावा एनटीपीसी भी है आज फोकस में। बोर्ड से 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका कि इस्तेमाल 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कंपनी करेगी। तो ये कुछ आज मिड कैप स्पेस में एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है। इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए अब अपने साथ एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह मौजूद है और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। देवांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो रिकॉर्ड लेवल्स पर बाजार इस वक्त, कल थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल था लेकिन इस वक्त देखिए शानदार तेजी दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आप आगे की चाल कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसे ही अपने नए हाइस को अप्रोच करता हुआ बाजार नजर आएगा या फिर ऊपर की तरफ थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में काफी अच्छा हमने आज देखा, अपसाइड देखने मिला है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा यहाँ से डिप मिले तब यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। और जिनके पास पोजीशन है इंडेक्स ऑप्शन निफ्टी में तो वो बने रह सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 25,500 का निफ्टी फ्यूचर के लिए। अपसाइड अराउंड 25,800 25,850 तक के जोन देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में। ठीक है। तो ये है सलाह निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी में भी देवांग हम देख रहे हैं 53,600 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी भी आ चुका है। मौजूदा स्तर पर अब जिन्होंने बाजार में अभी तक एंट्री नहीं की होगी उन्हें आप क्या सलाह देंगे? किस लेवल पर आप एंट्री के मौके देख रहे हैं और जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो क्या करे इस वक्त मार्केट में? बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का हमने देखा काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला है। बैंक निफ्टी में आज हमने देखा एक अच्छा अपसाइड देखने मिला है। अभी भी हमें लगता है कि इस बैंक निफ्टी में कंटिन्यू ऊपर अपसाइड देखने मिल सकता है। 53,800 53,900 तक के जोन है जो आते हुए देख सकता है, आ सकता है बैंक निफ्टी में। जहां तक सपोर्ट की बात करें 53,100 का ना इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो अगर यहाँ से थोड़ा 100-150 पॉइंट की अगर गिरावट देखने मिलते हैं बैंक निफ्टी में, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें और बस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से यहाँ काम करने ट्रेड करने का सजेशन रहेगा ट्रेडर्स को। तो ये है सलाह निफ्टी पर। 25,700 के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है निफ्टी। बैंक
बैंक निफ्टी भी देखिए, इस बीच 53,600 के पार निकल चुका है बैंक निफ्टी भी। 550 अंकों की तेजी और नए शिखर पर बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो बेहतरीन मोमेंटम है इस वक्त बाजार का। करीब 570 अंक ऊपर देखिए बैंक निफ्टी है और 53,600 के पार पहली बार बैंक निफ्टी ने कारोबार किया है। तो इस वक्त का मोमेंटम हमने आपको बताया और मार्केट पर आपको रणनीति भी बताई है। ऐसे में कहां पर ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है, क्या मूवर्स हैं आज के लिए मार्केट में और तेजी के पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं, आने वाले समय के लिए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं बाजार में, ये सब पर भी हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त तेजी को एंजॉय कीजिए और अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान यहाँ पर रखते चलिए। ऐसे में चलिए, हमारे साथ अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों ने ही रिकॉर्ड लेवल्स बना लिया है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार पहुंच चुका है। तेजी के पीछे की वजह आप देख रहे हैं, कौन से बड़े बड़े गेनर्स हैं इस वक्त इस माहौल में? जी बिल्कुल, बाजार में आज चौतरफा तेजी का माहौल है। निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी बैंक हो, तीनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है एक साथ। ये ज्यादा नोटिस करने वाली चीज है। निफ्टी में तो लगातार रिकॉर्ड बन ही रहे थे, निफ्टी बैंक ने भी अब ज्वाइन कर लिया है। सेंसेक्स की बात करें 84,000 के पार निकला है। निफ्टी की बात करें 25,700 के पार पहली बार निकला है और निफ्टी बैंक ने 53,500 का आंकड़ा आज पार किया है। काफी टाइम के बाद एक साथ तीनों के तीनों इंडेक्स चल रहे हैं और बैंकिंग, ऑटो, मेटल, माइनिंग ये कुछ अहम सेक्टर हैं जो बाजार में आज जोश भरने का काम कर रहे हैं। आईसीसी बैंक का शेयर लगातार चल रहा है, नए शिखर पर पहुंच गया है। 1,300 रुपए के भाव पार है आईसीसी बैंक के शेयर का भाव। कुछ दिनों पहले 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप का आंकड़ा पार किया था। अच्छी चीज ये है कि एचडीएफसी बैंक जो काफी लंबे समय तक 1600 से 1650 की रेंज में फंसा रहा है, ये शेयर चलना शुरू हो गया है और अब ये 1,700 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। बीएसई लिस्टेड अगर कंपनियों की मार्केट कैप की बात करें तो आज एक दिन में करीब करीब 4.5 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उछाल आया है। इसके अलावा सरकारी सेगमेंट जहां पर हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे थे, आज हम देख रहे हैं कि वहां पर कुछ सिलेक्टिव डिफेंस वाले शेयरों में बाइंग हो रही है, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो गई, मझगांव डॉक हो गया, गार्डन रीच शिपबिल्डर हो गया। ये बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा, ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं? बाजार अगर चल रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। तो जिस तरह से यूएस फेड ने रेट में अपने कटौती की थी, दरों में कटौती की थी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में तेजी का माहौल है। अब एशिया के बाजार चल रहे हैं, यूरोप के बाजार चल रहे हैं और कहीं ना कहीं भाई माना जा रहा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से जो दरों में कटौती का सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। अमेरिका में कहीं ना कहीं मंदी को लेकर भी चिंताएं थी, लेकिन एक आंकड़ा आया है जो इस बात को पुख्ता कर रहा है कि मंदी की चिंता शायद उतनी नहीं है, थोड़ा सा उसको ईज करने का काम किया है। वो है बेरोजगारी दावा का आंकड़ा था, जो अनुमान थे उसके मुकाबले कम नंबर रिपोर्ट किए गए हैं, तो एक अच्छी चीज ये है। क्रूड के फ्रंट पर लगातार भारतीय बाजारों को राहत है, हालांकि लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ कच्चे तेल में लौटी है। मिडिल ईस्ट में अभी भी दिक्कतें चल रही हैं, थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम्स बरकरार है, फिर भी क्रूड जो है हमारे लिए कंफर्ट रेंज के अंदर ही है, अभी भी $75 के नीचे कच्चा तेल है। एक और चीज, एफआईआईज की भी बाइंग बाजार में लगातार अब होने लगी है। पिछले महीने की बात करें अगस्त की, तो वहां पर 20,000 करोड़ रुपए की नेट कैश में सीलिंग आई थी, लेकिन सितंबर में अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग में यह तब्दील हो गई है। तो कुछ कुछ बढ़िया चीजें बाजार के लिए हो रही हैं और आज हम देख रहे हैं कि नया शिखर, ये सारा माहौल बन रहा है और बाजार में मूड अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट के जरिए, आंकड़ों के जरिए हमने आपको बताया कि किस वजह से बाजार में ये तेजी बन रही है। इसमें बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स जो स्टॉक्स हैं वो आज शाइन कर रहे हैं, बाजार में जोश भरने का काम कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में ऑफ कोर्स नया शिखर लगा है, एचडीएफसी बैंक से अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, शिपिंग कंपनियां इसमें चल रही हैं और आगे के लिए भी ट्रिगर्स पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए रेट कट का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो इससे भी जो पिछले काफी समय से एक डिमांड में हम देख सकते हैं, म्यूटेड डिमांड नजर आ रही थी, फेस्टिव सीजन के समय रेट कट होना, यहां से भी एक बूस्ट मिलेगा डिमांड सिनेरियो को। और हम देखेंगे कि ऑटो, हाउसिंग फाइनेंस, आने वाले समय में आईटी स्टॉक्स में हम काफी शानदार तेजी देखेंगे। तो उन्हीं सब चीजों के कारण, उन्हीं सब फैक्टर्स को फैक्टरिंग करते हुए हम देख रहे हैं कि बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। देवांग जी, मार्केट तीनों ही इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं, ऐसे में ट्रेड के मौके आप कहां पर देख रहे हैं?
स्टॉक्स पर की बात करें, फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, डेली चार्ट पर काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है। स्टॉक ने एक सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 741, टारगेट है 794। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करें तो स्टॉक्स में देखा है कि एक डेली चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, स्टॉक में सपोर्ट लिया है स्टॉक्स ने, तो अपोलो टायर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 510, टारगेट है 537। ठीक है, अपोलो टायर्स में तेजी करके चलिए। 537 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 510 का। और दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह है दिवांग की तरफ से। और 794 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं 741 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह आपके लिए। लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स में ही, और मिड कैप में किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है, इंडेक्स में कैसा प्रदर्शन है और कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन दिखाई दे रहा है, बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले जो है मिड कैप स्पेस में अगर गेनर्स की बात करें तो ऑफकोर्स बीएससी जो है आज वन ऑफ द स्टॉक ऑफ द डे कह सकते हैं। 4,000 रुपये के ऊपर जो है इनका शेयर प्राइस चला गया, और इस हफ्ते जो है आप मान के चलिए 40% का ग्रोथ बीएससी ने ही दिया है। माजगांव डॉक, आरवीएनएल, इन स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी तेज़ी और मोमेंटम देखने मिल रही है। और इसके अलावा एस्कॉट्स और लोडा जो मैक्रोटेक डेवलपर्स है, यहाँ पे भी बाइंग ऑन देखने मिल रही है। अगर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे लूजर्स के आंकड़े में एमएनएम फाइनेंशियल, औरोबिंदो फार्मा, बैंकिंग स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईजीएल और एबीएफआरएल में जो है यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो मेटल स्पेस, इसको जो है ध्यान रखिएगा। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है आपका 2% भागा है, और याद रखिए वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टोरल गेनर्स भी है दिन के ट्रेड में देखने मिली है। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है एजेंसी से कि चाइना जो है कुछ होम बाइंग कर्ब्स को जो है हटा सकता है, इसके कारण उनकी डिमांड बढ़ेगी और ऑफकोर्स मेटल का भी डिमांड बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेज जैसे मैक्वेरे हैं, ये भी जो है अपग्रेड्स दिखाए जेएसडब्ल्यू स्टील को, आउट ऑफ टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील के लिए। और इन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स है और इनपुट कॉस्ट है उनमें जो है बेनिफिट देखने मिल रहा है। इंडस्टार की बात करें तो स्टॉक में गिरावट आया है, बोफा ने टारगेट प्राइस कट कर दिया है, आप कह सकते हैं 490 से टारगेट प्राइस घटा के 450 रुपये कर दिया है। और जो मल्टीपल डी रेटिंग है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, ये बोफा ने कह रहे हैं। और आखिर में पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी बाइंग मोमेंटम आई है, और इनको सक्सेसफुल बिडर टैरिफ बेस्ड कंपटीशन बिडिंग में गुजरात के प्लांट में मिला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रही है जिस पे आज आपको फोकस रखनी चाहिए। बट लार्जली आप कह सकते हैं ब्रॉडर इंडिसेस में, मिड कैप्स में भी तेज़ी बनी हुई है। बिल्कुल, तो आज ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी है। बीएससी है, मजगांव डॉक है, आरवीएनएल, एस्कॉट्स जैसे स्टॉक्स आज चल रहे हैं। हम ये गेनर्स की सूची में ये कुछ ऐसे स्टॉक्स शामिल हैं, और खबरों के दम पर भी कहाँ एक्शन है ये भी हमने आपको बताया। चलिए इन पर आगे चर्चा करेंगे। ऑप्शन के चैंपियन की हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमूल आठवली जी मौजूद हैं। अमूल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार में तो रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है, निफ्टी में 300 अंकों की तेजी आ चुकी है, बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड लेवल्स पर, सेंसेक्स रिकॉर्ड लेवल्स पर। ऐसे में ट्रेड के मौके कहां पर देख रहे हैं आप? ऑप्शन के जरिए कहां कमाई के मौके देख रहे हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। जी आपने बिल्कुल सही कहा, पॉजिटिव मोमेंटम है और इंडेक्स स्टॉक्स में ज़्यादा एक्टिविटी है। तो मैंने जो ऑप्शन का पिक किया है वो भी एक इंडेक्स स्टॉक्स में से ही अल्ट्राटेक सीमेंट का मुझे 11,800 का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। सितंबर सीरीज का 91 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा ऊपर चल रहा है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 180 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 53 रुपीज़ का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8900 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3800 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है और काफी कंसोलिडेट हुआ है। ये रेंज से बाहर निकलने का स्टॉक कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये सेटअप कंटिन्यू रहता है, तो आने वाले दिनों में एक अल्ट्राटेक में भी काफी एक प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में यहाँ पर तेजी करने की सलाह है। 11,800 की कॉल आप खरीदिए, और यहाँ पर अधिकतम मुनाफा इसमें 8,900 तक का हो सकता है। 91 रुपए की कॉल है, लक्ष्य 180 का होगा, और 8,900 तक का अधिकतम मुनाफा इस रणनीति के जरिए हो सकता है। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चलवा देते हैं सेबी की तरफ से, जो कि कहते हैं कि अगर आप ऑप्शंस भी ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब आगे बढ़ें।
बैंक निफ्टी है 640 अंकों पर, सेंसेक्स में करीब 1200 अंकों की तेजी और निफ्टी तो 370 अंकों पर आ चुका है। धीरे धीरे काफी तेजी से अब 25,800 के माइलस्टोन की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो शानदार तेजी। अब ये इस वक्त रणनीति होनी चाहिए। अब इस वक्त मिड कैप स्पेस में क्या रणनीति होनी चाहिए, ये भी हम थोड़ा स्टॉक्स समझने की कोशिश करेंगे। और आज का टॉप परफॉर्मर है बीएसई। बीएसई में हम देख रहे हैं कि काफी शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। क्या नजरिया बन रहा है आपका देवांग इस स्टॉक पर? बीएसई की बात करें तो काफी हमने देखा पास्ट 3 डे से काफी अच्छा एक हमने अपसाइड देखने मिला है, बट यहाँ पे न्यू खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बनाए रखे 3,800 का, अपसाइड अराउंड 4,300 तक के जोन है देखने मिल सकते हैं, बट न्यू एंट्री की सलाह नहीं रहेगी स्टॉक में अभी। ठीक है, तो फिलहाल न्यू एंट्री की सलाह नहीं है। बीएसई लिमिटेड जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि कुछ और भी स्टॉक्स की बात करें तो आईएफएल फाइनेंस ऊपर है आज, क्योंकि आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हटा, गोल्ड लोन देने पर पाबंदी हटा दी गई है। और कंपनी के पास ट्रिगर एक और है, सोना भी इस वक्त रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में इनके एयूएम में भी एक बढ़त देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं आज आईएफएल फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए। और हम देख रहे हैं स्टॉक भी आज ऊपर है, सुबह से ही करीब तेजी, और अब करीब 10% की आसपास की 7% के आसपास की तेजी आईएफएल फाइनेंस दिखा चुका है। देवांग जी, आईएफएल फाइनेंस निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी बाइंग अब दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये एक तेजी नज़र आ रही है। मौजूदा स्तर पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है क्या लेवल्स सही हैं? आईएफएल फाइनेंस की बात करें, डेफिनेटली डेली चार्ट पे देखा हमने ब्रेकआउट दिया है, बट वो ब्रेकआउट अभी सस्टेन नहीं किया है। तो यहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक की सलाह रहेगी। 560 के ऊपर अगर स्टॉक वापस जाता है और सस्टेन रहे तो पॉसिबल है फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी स्टॉक में। सपोर्ट की जहां तक बात करें ना, 505 का एक सपोर्ट, 510 का सपोर्ट बनता है आईएफएल फाइनेंस के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह आईएफएल फाइनेंस पर। एक और स्टॉक आज फोकस में है और वो है शिपिंग कंपनियां। कोचिंग शिपयार्ड में करीब 10% तक की तेजी देखने को मिल रही है, और खबर आ रही है कि फुटसी इंडेक्स में कंपनी का जो वेटेज है वो बढ़ चुका है, जिसके चलते कोचिंग शिपयार्ड भी ऊपर है। ना कि सिर्फ कोचिंग शिपयार्ड, बाकी सारी शिपिंग कंपनियों में भी आज तेजी है। मजगांव डॉक, गार्डन रीच, यहाँ पर भी करीब 8 से 9% की तेजी शिपिंग कंपनियों में देखने को मिल रही है। और काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं कि एक साथ ही कंपनियां चल रही हैं। दिव्यांग जी, शिपिंग कंपनियों में कोई स्टॉक है आपको जो अच्छा लग रहा है ट्रेड के लिए? शिपिंग कंपनी की बात करें तो मजगांव डॉक की बात करें, यहाँ पे स्टॉक ने एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर सपोर्ट लिया है स्टॉक में, तो पॉसिबल यहाँ से और फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। 4,600 तक के जोन स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। 4,100 के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है, तो यह है सलाह कोचिंग शिपयार्ड पर। निफ्टी देखिए, सिर्फ आधे घंटे के दौरान ही हमने देखा कि निफ्टी एक के बाद एक नए माइलस्टोन अचीव कर रहा है। पहले 25,500 निकला, फिर तेजी से 25,600। शो के दौरान ही हमने वो लेवल्स भी देखे, 700 भी क्रॉस कर लिया, और उसके बाद 25,800 के भी पार यहाँ पर निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। ये लेवल्स भी क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पिछले आधे घंटे में ही हम देख रहे हैं कि शानदार मोमेंटम इस वक्त बाजार में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़े और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करें तो आज वोडाफोन आइडिया में थोड़ी रिकवरी नज़र आ रही है। शेयर में दबाव था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी रिकवरी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया में देवांग जी निकल जाने की सलाह देंगे जो भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, या फिर बने रहना चाहिए अभी और तेज़ी के लिए? वोडाफोन आइडिया की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक करने के बाद हमें देखा काफी एक करेक्शन देखने मिला है। अभी भी लगता है कि ट्रेंड अभी भी स्टॉक में नेगेटिव है, तो यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक से। ठीक है, तो यह है सलाह वोडा आइडिया पर आपके लिए। आज हम मेटल शेयरों में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देख रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स लीड भी कर रहे हैं इस तेज़ी को। पहले तो रेट कट हुआ, उससे भी यहाँ पर डिमांड सिनेरियो में सुधार के अनुमान से तमाम स्टॉक्स चल रहे हैं। और अब बात की जा रही है कि डिमांड बढ़ाने के लिए भी चीन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। घर खरीद पर लगी पाबंदियां हटाने का विचार चीन कर रहा है। बड़ी पॉजिटिव खबर जो चीन के हवाले से निकल कर आ रही है, और इसी से हम देख रहे हैं कि जब चीन में कुछ पॉजिटिव
यहाँ पर घोषणाएं होती, कुछ खबरें आती है, तो उसका असर हम देखते हैं कि मेटल कंपनियों पर और भारतीय मेटल कंपनियों पर भी उसका एक रिएक्शन दिखाई देता है। मेटल कंपनियों में देवांग जी कुछ पसंद आ रहा है आपको? मेटल कंपनी की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर बना है, हाइट ऑफ हार्टम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड करा है। इवन स्टॉक में आज हमने ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदने की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड 1000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस स्टॉक में स्टॉप लॉस रखना है 965 का। 5 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह, जेएसपीए पर बने रहने की सलाह आपको लिए इस स्टॉक में। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। जाते जाते देवांग जी आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? स्टॉक में चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। ठीक है देवांग जी, थैंक यू सो मच आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मिड कैप मसाला में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक